हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस नाइट कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला सेशन, एडजेक्टिव। हम चाहेंगे जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और जो बच्चे अभी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो इससे पहले जाकर के पिछले के कुछ वीडियो देख लें, इससे चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ में कुछ जोड़ दे, वही विशेषण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग आर प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में, के मीनिंग में कुछ जोड़ दे। अब इस प्रकार से जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। अब ये दोनों प्रकार में भी इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, इनको हम अभी डिटेल से देखते हैं। तो इसमें पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? होता है डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब वर्णनात्मक विशेषण। ये वर्णनात्मक विशेषण क्या होते हैं इसे समझते हैं। वर्णनात्मक विशेषण वे शब्द जो अपने बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन में होता है क्या? कोई व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं। तो हम इसे सीधे कह सकते हैं अपने बाद आए हुए व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप गुण आकार स्वाद आदि का वर्णन जो करे वही शब्द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई कहें कि स्मॉल विलेज, दिस इज ए स्मॉल विलेज, तो विलेज जो गांव है इसका आकार बता रहा है। स्मॉल शब्द क्या बता रहा है? गांव का आकार। तो स्मॉल क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि उसके वर्णन कर रहा है, उसके आकार का वर्णन कर रहा है। ऐसे ही ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो है यह एक लड़की की सुंदरता का वर्णन करता है, और सुंदरता क्या है? एक गुण है। बिग हाउस, बड़ा मकान, तो यह बिग शब्द उस मकान के बड़ा होने का आकार का वर्णन कर रहा है। ऐसे ही ब्लू शर्ट, शर्ट के रंग को बता रहा है। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण और दूसरा व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे हम अभी आगे समझते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं। पहला तो हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ये रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब रोकना, यानी कि सीमित करना, यानी कि सीमित करने वाले विशेषण। सीमित करने वाले विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द अपने बाद आए नाउन की व्यापकता को सीमित करते, बांध दे, यानी कि उसकी एक व्यापकता का सीमा तय कर दे, वह रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में क्या हो गया? एग्जाम्पल इसको हम देख कर, जैसे पहला है सम मिल्क, यानी कि थोड़ा दूध, कुछ दूध। यहाँ पर दूध की मात्रा को सम शब्द क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बांध देता है, निर्धारित कर देता है। ज़्यादा नहीं हो सकता, अब थोड़ा हो गया। ऐसे ही लिटिल रेस्ट, यानी कि थोड़ा आराम, ज़्यादा आराम नहीं। तो यहाँ पर आराम की मात्रा को यहाँ पर सीमित कर दिया गया है, यानी कि लिटिल के बाद में जो नाउन आया है उसकी जो व्यापकता है वह सीमित हो चुकी है। वैसे ही सेकेंड एडिशन, द्वितीय संस्करण, यानी कि संस्करण की व्यापकता को सेकेंड शब्द ने सीमित कर दिया। ऐसे ही टू बुक्स, दो किताबें। अब इसे हम ये जो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होते हैं ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पांचवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और छठवा है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब इन्हें हम डिटेल से अलग से पढ़ते हैं। तो डिटेल से पढ़ने के लिए हम शुरू से देखते हैं सब एडजेक्टिव। तो पहला हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
गुणवाचक विशेषण जैसा कि हमको नाम से ही पता है कि वह शब्द जो नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण अथवा दशा का बोध कराए, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। वह शब्द जो किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण अथवा दशा का बोध कराए, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, द काउ इज रेड। यहाँ पर नाउन अथवा प्रोनाउन का गुण अथवा दशा का बोध कराना है, तो काउ यहाँ पर नाउन है और नाउन का इसका गुण क्या है कि यह रेड है। ठीक है, तो ये जो रेड शब्द है यह यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, द इंटेलिजेंट गर्ल पास्ड। बुद्धिमान लड़की पास हो गई। यहाँ पर गर्ल की विशेषता क्या है? गर्ल के अंदर कौन सा गुण है कि वह इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। यह एक सुंदर फूल है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो शब्द है ये फ्लावर की विशेषता बता रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसी तरीके से दूसरा हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो व्यक्तिवाचक विशेषण जिसे हम कहते हैं। ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? नाम से ही पता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि जो प्रॉपर नाउन से बन करके अन्य नाउन की विशेषता बताए। यानी कि वह एडजेक्टिव, वह शब्द जो प्रॉपर नाउन से खुद बना हो और अन्य नाउन की विशेषता बताता हो, वह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन सोल्जर्स, यानी कि इंडियन जो शब्द है ये इंडिया यानी कि एक प्रॉपर नाउन से बना है, और यह सोल्जर्स अपने संबंधित, सोल्जर्स नाउन अपने संबंधित नाउन की, इंडियन शब्द अपने संबंधित नाउन सोल्जर्स की विशेषता बताता है कि वे ब्रेव होते हैं, यानी कि भारतीय सिपाही बहादुर होते हैं। अब यहाँ पर इंडियन शब्द जो है ये इंडिया से मिल करके, यानी कि प्रॉपर नाउन से ही बना है, और अपने से संबंधित नाउन सोल्जर्स की विशेषता बता रहा था कि वे ब्रेव होते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैपनीज, जो जापान से मिल करके बना है, जैपनीज, और ये अपने से संबंधित बुक्स की विशेषता बताता है कि वह इंटरेस्टिंग होते हैं, यानी कि जैपनीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। जापानीज किताबें इंटरेस्टिंग होती हैं, रुचिकर होती हैं। अगला हमारा जो एडजेक्टिव है वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण, यानी कि मात्रा, यानी कि वह विशेषण जो मात्रा बताता है, परिमाण बताता है। आपके इस एडजेक्टिव के नाम से ही पता है। तो जो शब्द किसी नाउन की क्वांटिटी बता करके उसकी व्यापकता को सीमित कर दे, यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन की मात्रा बता करके उसकी व्यापकता को सीमित कर दे, वह आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, पहला आई वांट सम वाटर। यहाँ पर जो शब्द वाटर है, इस वाटर की व्यापकता सम शब्द सीमित कर दे रहा है। तो ये जो सम हो गया, यह आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इज देयर एनी टी इन द पॉट। क्या बर्तन में कुछ चाय है, यानी कि कोई चाय है। तो यहाँ पर एनी शब्द इस टी की मात्रा को सीमित कर रहा है, कुछ है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला जो है आपका वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या, क्रम अथवा गुणे का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल, केम टू मी क्वेरलिंग। टू बॉयज केम टू मी क्वेरलिंग, यानी कि दो लड़के मुझसे झगड़ने के लिए आए। अब यहाँ पर नाउन क्या है? बॉयज है, और इस नाउन की संख्या निर्धारित करने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? टू, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है? दो है। तो यहाँ पर ये जो टू शब्द है ये बॉयज की संख्या निर्धारित कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया, यानी कि लड़कों की संख्या की विशेषता बता रहा है। विशेषण हमेशा विशेषता बताता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, है आई रिसीव्ड डबल शेयर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने दुगना हिस्सा प्राप्त किया। तो यहाँ पर गुने का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, जैसे यहाँ पर संख्या, क्रम, गुना।
तो यहाँ पर गुने का वर्णन हो रहा है, कितना गुना, 2 गुना, डबल। आई रिसीव डबल शेयर, मैंने 2 गुना हिस्सा प्राप्त किया, यानी कि गुने का वर्णन हो रहा है। तो ये डबल शब्द क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसी तरीके से अगला हमारा क्या है, अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संकेत वाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता है, संकेत वाचक, यानी कि जो शब्द अपने नाउन की तरफ संकेत करके उनकी व्यापकता को सीमित कर दें, यानी कि इशारा जैसे हम उंगली से करते हैं कि यह है वह है, तो जिधर उंगली से इशारा करने वाले जो शब्द होते हैं वो संकेत वाचक आपके विशेषण होते हैं। इन्हें समझते हैं, जो शब्द अपने नाउन की तरफ संकेत करके उसकी व्यापकता को सीमित करते। एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक सच फिल्म्स। आई डोंट लाइक सच फिल्म्स, यानी कि मैं इस प्रकार की फिल्में पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो नाउन है फिल्म की तरफ इशारा कौन सा शब्द कर रहा है, सच। किस प्रकार की फिल्में, इस प्रकार की फिल्में, यानी कि जो फिल्म चल रही है उसकी तरफ इशारा करने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, सच शब्द कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक एडजेक्टिव विशेषण। दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं पर कोई बॉक्स रखा गया है जिसकी तरफ उंगली से इशारा करके बताया जा रहा है कि यह बॉक्स बहुत भारी है, यानी कि बॉक्स की तरफ इशारा किया जा रहा है। बॉक्स यहाँ पर नाउन है और इसकी तरफ इशारा करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, दिस शब्द का। तो यह दिस शब्द जो हो गया हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दीज बुक्स आर नॉट फॉर सेल्स, यानी ये किताबें बिक्री के लिए नहीं है। यहाँ पर नाउन्स क्या है, बुक्स, किताबें, और इसकी तरफ इशारा किस शब्द से हो रहा है, दीज, यानी कि ये सब। उंगली से इशारा कौन सा शब्द करने के लिए कर रहा है, दीज, दीज शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो दीज शब्द क्या हो गया हमारा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बढ़िया से। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा, समझ में आएगा बढ़िया से। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विभाग सूचक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि जो एक विभाग की विशेषता बताए, विभाग सूचक विशेषण। तो जो शब्द अपने विशेष की व्यापकता को यह बोध कराकर सीमित कर देते हैं कि विशेष, विशेष का मतलब नाउन द्वारा व्यक्त नाउन एक एक करके अथवा अलग अलग समूह से लिए गए हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि जो शब्द अपने विशेष की व्यापकता को, यानी कि अपने से संबंधित नाउन की व्यापकता को यह बोध करा करके सीमित कर देते हैं कि विशेष से द्वारा व्यक्त, यानी कि अपने से संबंधित नाउन द्वारा व्यक्त जो नाउन है, विशेष द्वारा व्यक्त जो नाउन है वह एक एक करके अथवा अलग अलग समूह से लिया गया है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि देखते हैं, ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज। ईच पेन कॉस्ट्स 5 रुपीज, यानी कि प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपये है। यहाँ पर एक एक करके अथवा अलग अलग समूह से लिए गए जो प्रत्येक नाउन हो उनको सीमित कर रहा है। तो पेन इसमें नाउन है, इसकी कीमत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और ईच शब्द जो है वो प्रत्येक, यानी कि प्रति एक, अलग अलग समूह का हो या फिर चाहे जिस समूह का हो, चाहे एक ही समूह का हो, लेकिन उसमें से हर एक की बात को बांधने के लिए, यानी कि पेन की संख्या को निर्धारित करने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, ईच कर रहा है। तो ईच क्या हो गया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि उस पेन के विभाग का वर्णन कर रहा है। तो ये विभाग सूचक समूह। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव रीड एवरी बुक ऑन माई सेल्फ, यानी कि आई हैव रीड एवरी बुक, मैंने सारी किताबें पढ़ रखी हैं, ऑन माई सेल्फ, खुद ही। अब यहाँ पर जो एवरी शब्द है, प्रत्येक, यह हर एक बुक के बारे में वर्णन कर रहा है, यानी कि अपने से संबंधित जो नाउन है बुक है, और एवरी शब्द उसको अलग अलग या फिर एक ही समूह से जो उसके विशेष हैं उसकी मात्रा को, व्यापकता को सीमित कर रहा है, यानी कि प्रत्येक, हर एक, उसमें से कोई छूट नहीं रहा है, व्यापकता सीमित कर दी गई है कि हर एक किताब को मैंने खुद पढ़ रखा है।
तो यहाँ पर एवरी शब्द आपका क्या हो गया, यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाम से ही पता है, प्रश्नवाचक विशेषण। यह क्या होता है, जो शब्द अपने विशेष के विषय में कोई प्रश्न पूछ कर उसकी व्यापकता को सीमित कर देते हैं, वे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर विच शब्द, विच जो है ये फ्रूट विच से संबंधित नाउन है, यानी कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सा फल तुम्हें अधिक पसंद है। तो यहाँ पर फल नाउन है, उसके संबंध में प्रश्न पूछने का कार्य कौन कर रहा है, विच शब्द, यानी कि कौन सा। तो यह विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट इन दिल्ली। व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट इन दिल्ली, यानी किन स्थानों पर दिल्ली में तुम जाना पसंद करोगे। अब यहाँ पर स्थान नाउन है दिल्ली में, और इस स्थान के बारे में प्रश्न पूछने का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है, व्हाट शब्द कर रहा है। तो ये व्हाट जो हो गया हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही हम अगला देखते हैं, अगला हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार सूचक सर्वनाम, अधिकार सूचक विशेषण। नाम से ही पता है कि जो शब्द नाउन के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर के किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट करे, यानी कि वह शब्द जो नाउन के तुरंत पहले आए और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार प्रकट करे, वह अधिकार सूचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। मेरी किताबें टेबल पर हैं, मेज पर हैं। अब यहाँ पर नाउन क्या है, बुक्स, किताबें, और ये किताबें जो होती हैं अधिकार, किताबों पर अधिकार किसका है, माई, यानी कि मेरी, यानी कि मेरा जो शब्द है, माई शब्द है, वह बुक पर अधिकार प्रकट करता है, तो इसलिए माई हो गया अधिकार सूचक विशेषण। ऐसे दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, हिज शॉप इज वेरी बिग। उसकी दुकान बहुत बड़ी है। तो शॉप, यहाँ पर नाउन क्या है, शॉप है, दुकान है, और वह दुकान पर अधिकार किसका है, हिज, यानी कि उसका है। तो हिज शब्द जो हो गया, यह क्या हो गया, अपने से संबंधित नाउन पर अधिकार प्रकट कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, अधिकार सूचक विशेषण हो गया। तो ये हमारे थे एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव जो होती है उसकी कंपैरिजन की डिग्रियां होती हैं, और ये डिग्री क्या है, कितनी होती हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रिया इज ए क्लीवर गर्ल। प्रिया एक चालाक लड़की है। तो यहाँ पर गर्ल की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, क्लीवर। लड़की की विशेषता क्या है कि वह चालाक है। प्रिया की विशेषता क्या है कि वह चालाक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रिया इज क्लीवरर देन कविता, यानी कि प्रिया कविता से अधिक चालाक है। और तीसरा एग्जाम्पल है, प्रिया इज क्लीवरेस्ट गर्ल इन हर क्लास, यानी कि प्रिया अपने क्लास में सबसे चालाक है। अब ये तीन वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो इसमें क्लीवर शब्द जो विशेषण है, इसकी हमें 3 डिग्रियां मिलती हैं। पहली क्या है, पॉजिटिव डिग्री, क्लीवर, प्रिया एक चालाक लड़की है, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। दूसरा, प्रिया इज क्लीवरर देन कविता, प्रिया कविता से होशियार है, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है, कंपैरिजन, यानी कि दूसरा क्या हो गया हमारा, क्लीवरर शब्द क्या हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री होगी, यानी कि तुलना की जा रही है। प्रिया इज क्लीवरेस्ट गर्ल इन हर क्लास, यानी कि प्रिया अपने क्लास में सबसे चालाक लड़की है। तो यहाँ पर क्लीवरेस्ट यानी कि सबसे सर्वोच्च,
है अपने पूरे क्लास में, इससे चालाक कोई नहीं है उसके क्लास में। तो यह क्या हो गया, सुपर, यानी कि सबसे सर्वोच्च, तो इसलिए ये क्या, कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में जो होता है उसके पॉजिटिव भाग को दिखाया जाता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। दूसरा जो कंपैरेटिव होता है, इसमें किसी के गुणों की तुलना किसी के गुणों से की जाती है। और तीसरी जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें किसी एक के गुण वहाँ पर मौजूद समूह में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, तो वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज ए टाल ट्री, यह एक बड़ा पौधा है। अब यहाँ पर जो ट्री शब्द है, यह अपने पॉजिटिव डिग्री में, टाल शब्द जो है, सॉरी, यह टाल शब्द अपने पॉजिटिव डिग्री में यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस ट्री इज टॉलेस्ट देन दैट, यानी कि यह पेड़ उसकी अपेक्षा बड़ा है। तो ये टॉलेस्ट, टॉलेस्ट शब्द क्या है, कंपैरिजन कर रहा है किसी दूसरे पौधे से, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। तीसरा एग्जाम्पल है, दिस ट्री इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द ट्री, यह पेड़ सभी पेड़ों से बड़ा है। तो यहाँ पर यह क्या दिखा रहा है, सब पेड़ों से बड़ा, ऑल द ट्री। ऑल द ट्री का मतलब यह उसमें सब में से सुपर है, तो यह क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, सब में से श्रेष्ठ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। बच्चों, ये आपका था एडजेक्टिव। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।